हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं एक शॉकिंग अपडेट के साथ, जो कि है रेसलमेनिया 43 को लेके। आपको बता दूं 2027 में होने वाली रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में होती हुई दिखाई देगी। ये कंफर्म हो चुका है। सऊदी अरेबिया के जीईए चेयरमैन तुर्की अलाल शेख हैज़ अनाउंस्ड दैट सऊदी अरेबिया विल होस्ट रेसलमेनिया 43 इन 2027। मतलब कि अलाल शेख ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि 2027 में रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया में होगी। आपको बता दूं ये फर्स्ट टाइम होगा जब रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट WWE यूएस और कनाडा के बाहर जाके करेगी। क्लियर है कि रेसलमेनिया इंटरनेशनल होने वाली है। वहीं 2026 में रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होगी और 2027 में सऊदी अरेबिया के हाथ रेसलमेनिया 43 लग चुकी है। मतलब कि लगातार 2 साल 2 मेजर WWE के बड़े इवेंट सऊदी अरेबिया में होते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ टाइम पहले अलाल शेख ने सऊदी अरेबिया में बड़े इवेंट को लेकर कुछ टीज भी करा था और फैंस ने ये गैस भी कर लिया था कि क्या रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में होगी, जिसपे अलाल शेख ने स्माइली से रिस्पॉन्स करा था, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्मेशन सा उन्होंने दे ही दिया था। अब इससे कहीं ना कहीं यूएस की फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे और उनका रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। अब सऊदी अरेबिया वाले पैसा फेंक रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। आपको बता दूं वो लोग पैसा फेंक रहे हैं, WWE वही कर रही है जैसा वो चाह रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि WWE का अब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो भाई पैसा कमाना ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजे ली के बारे में। जैसा कि एजे ली ने WWE के साथ मल्टी ईयर डील साइन करी है और वो फुल टाइमर के तौर पर दिखने वाली हैं। अब एजे ली सीएम पंक के साथ मिलकर सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच के अगेंस्ट दिखाई दे रही हैं, उन्हीं के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व हैं। वहीं इनके बीच मैच दिखने वाला है रेसलपलूजा में। अब एजे ली के WWE फ्यूचर प्लान्स निकल के सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेसलपलूजा के बाद एजे ली बेकी लिंच को फेस करेंगी, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब ये होगा क्राउन जूल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इट मीन्स एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के बीच क्राउन जूल में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिख सकता है। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि एजे ली बेकी लिंच से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत लेंगी। ये तो इवेंट के आसपास ही प्रेडिक्ट करा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि शायद WWE एजे ली इतनी जल्दी टाइटल जिताएगी, क्योंकि अभी उनकी वापसी हुई है और अगले महीने उनको टाइटल जिता देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में होने वाले एक मैच के बारे में, जिसको WWE ने कैंसिल कर दिया है। अब ये मैच है जॉन सीना वर्सेस RVD के बीच, रॉब वैन डैम। अब ये खुद RVD ने ही रिवील करा है। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू RVD देयर वाज इंटरेस्ट फ्रॉम WWE इन बुकिंग अ मैच वर्सेस जॉन सीना ड्यूरिंग सीनाज टूर्नामेंट रिटायरमेंट टूर्नामेंट। RVD स्टेट्स दैट इट वाज लुकिंग लाइकली टू हैपन अंटिल ही सफर्ड एन इंजरी। मतलब कि WWE बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस मैच को बुक करने के लिए। ऐसा लग रहा था ये होने वाला है, बट उनको इंजरी हो गई, जिस वजह से WWE को ये मैच कैंसिल करना पड़ गया। मतलब कि प्लान्स इस मैच के कैंसिल करने पड़ गए, वरना ये मैच भी फैंस को देखने को मिल जाता। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो खुद RVD ही जाने। वैसे आपको बता दूं काफ़ी टाइम पहले या पुराने टाइम में जॉन सीना और RVD की एक अच्छी खासी फ्यूड हमें देखने को मिली थी। वहीं फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि एजे स्टाइल और जॉन सीना के बीच मैच दिख जाएगा रिटायरमेंट टूर में। अब WWE जब RVD के साथ मैच नहीं करा पा रही तो यार एजे स्टाइल के साथ मैच करा देते यार। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि लास्ट के जो मैचेस हैं जॉन सीना किसके खिलाफ लड़ेंगे। ब्रॉक लेसनर के खिलाफ लड़ने के बाद उनके मैचेस किसके साथ होंगे, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं TKO के बारे में। TKO के भैया प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ कहा है। TKO के जो प्रेसिडेंट है मार्क शापिरो, उसका कहना है कि टिकटों से होने वाले जो प्रॉफिट है उसमें WWE UFC से अभी भी पीछे है और हमें इस पे काम करना बाकी है। मतलब टिकट से होने वाले प्रॉफिट के मामले में WWE UFC से पीछे है, मतलब कहीं भी नहीं है मुकाबले में, और यहाँ हमें कुछ काम करना है। फिर वो इसके बाद विंस मैकमैन और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं विंस मैकमैन और उनकी फैमिली के लिए टिकटों के जो प्राइस थे वही वो डिसाइड कर रहे थे और उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, पूरी तरह से उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। मतलब कि उसका कहना यह है शापिरो का कि भाई विंस मैकमैन और उनकी फैमिली जब टिकट के प्राइस डिसाइड करती थी तो उनके पास अच्छा खासा मौका था कि वो इसका फ़ायदा उठाएं और टिकट महंगी बेचें। मतलब कि 100 रुपये की टिकट 150 की बेचें, 200 की बेचें, तो उससे प्रॉफिट WWE को ही होता। तो अब उन्होंने कहा है कि भैया हमारी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अब पैसा कमाना है, पैसा छापना है। हम काफ़ी सारी जो है डिस्कशन में है, हम इन मौक़ों को दोनों तरह से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यानी कि शापिरो के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा। उन्होंने कहा आप जानते ही हैं पैसा जानलेवा होता है, मतलब कि कैश किल्स। इसमें TKO ने कुछ नया नहीं बताया है, ये हमें बहुत टाइम से दिख रहा है कि TKO बस पैसे के पीछे भाग रही है और यही वजह है कि WWE में वो हो रहा है जो शायद फैंस ने
नहीं सोचा होगा कि हो सकता है लाइक सीएम पंक, एजे ली का वापस आना। टीकेओ को अच्छे से पता है इनके नाम पे दबा के पैसा छापा जा सकता है। अब मेरी एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता है डीन एम्ब्रोज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल जाए, क्योंकि उनके चांसेस बहुत कम हैं। बट डिपेंड करता है कि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने बड़े बड़े इवेंट कर रही है, क्योंकि भैया सऊदी अरेबिया वाले भर के पैसा इनके मुंह पे फेंक के मार रहे हैं, और ये फिर वही कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया चाह रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। जैसा कि कॉडी रूड्स काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहे हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अकॉर्डिंग तो ड्रू मैकिंटायर ने जब कॉडी रूड्स पर अटैक करा था उसके बाद से वो दिख नहीं रहे हैं। बट कॉडी रूड्स स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग में बिजी थे। अब शायद मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि ट्रिपल एच ने ऑफिशियल कर दिया है कि कॉडी रूड्स रेसल पलूजा में होने वाले हैं। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि कॉडी रूड्स वहाँ मैच लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये भी क्लियर नहीं है कि कॉडी रूड्स डायरेक्ट रेसल पलूजा में दिखेंगे या उससे पहले किसी वीकली शो में दिखेंगे। अब अगर रेसल पलूजा में कॉडी रूड्स दिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो मैच के लिए आएंगे, क्योंकि उनकी एब्सेंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच बिल्डअप दिखाया है। तो चांसेस ऐसे हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच मैच दिखेगा। ये शायद नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच हो सकता है। जो जीतेगा वो कॉडी रूड्स को फेस करेगा, यानी कि कॉडी रूड्स जीतने वाले सुपरस्टार को कन्फ्रंट कर सकते हैं रेसल पलूजा में। वहीं एक पॉसिबिलिटीज ये भी सामने आ रही है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स के बीच अभी कुछ ऐसा नहीं दिखाया है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको एक दूसरे के अगेंस्ट मैच में डाल दे, वो भी ट्रिपल थ्रेट। अब देखते हैं कॉडी रूड्स को लेकर रेसल पलूजा में क्या दिखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो के बारे में। मंडे नाइट रॉ पे जे ऊसो ने एले नाइट को स्पीयर दी, जिससे जिम्मी ऊसो भी खुश नहीं थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि जे ऊसो हील बनने की तरफ बढ़ चुके हैं। भाई जे ऊसो ने स्टोरी भी लगाई, आई एम बैक। अब सवाल यह है कि क्या जे ऊसो हील बनने वाले हैं? हाँ, तो देख के तो यही लगता है। क्लैश इन पेरिस में भी देख के यही लग रहा था, और मैंने कहा भी था कि पूरे मैच में जे ऊसो कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस को बैकअप करते हुए दिखाई दे रहे थे। जे ऊसो का क्लैश इन पेरिस से पहले सीएम पंक पे अटैक करना, फिर रिसेंट में एले नाइट पर स्पीयर से अटैक करना। पंक और एले नाइट फेस सुपरस्टार हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि जे ऊसो अब हील बनने की ओर चल पड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रोमन रेंज ने कुछ वीक पहले जे ऊसो को बैक स्टेज एडवाइस दी थी, उसकी वजह से ही शायद ऐसा हो रहा है। और यही वजह है कि जिम्मी ऊसो ने कहा था कि तुम साउंड नहीं कर रहे हो, तुम रोमन रेंज जैसा साउंड कर रहे हो। अब सवाल ये कि ऊसोस का तो रियूनियन हुआ जिसमें जे ऊसो हील हैं, जिम्मी ऊसो फेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा रियूनियन है? तो देखिए, हो सकता है कि जे ऊसो जिम्मी ऊसो पे भी टर्न कर जाएं, बट प्लीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा मत करना, क्योंकि ये तुम सालों पहले भी कर चुके हो। इनकी फ्यूड के नाम पे रेसलमेनिया में हमें क्या मैच देखने को मिला था, सबने देखा था, और भाई खुद ऊसोस भी उसके बाद माफ़ी मांग चुके हैं इतना खराब मैच देने के लिए। अब हो सकता है कि दोनों ही हील बन जाएं या जे ऊसो सिंगल रन में हील के तौर पे दिखाई दें। वही सवाल ये कि जे ऊसो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, जो कि सेथ रॉलिंस पर है। सेथ का क्या है, वो भी हील है। जे ऊसो भी हील बन के टाइटल कैसे वापस लेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या जे ऊसो विजन को ज्वाइन करेंगे? तो चांसेस मुझे अभी थोड़े काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में। भाई सीएम पंक किसी दिन खुद से इंजर्ड करके मानेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक इस तरह की वीडियो देखने को आई थी, और अभी रिसेंट में रॉ के एपिसोड के बाद जब शो ऑफ एयर गया तब एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि सीएम पंक इंजर्ड होते होते बचे हैं। आपको बता दूं, एजे ली का रिटर्न हुआ था। सीएम पंक काफ़ी खुश थे, इमोशनल भी थे, बढ़िया थे। जब शो ऑफ एयर गया तब ये लोग रिंग से निकलते हैं, और सीएम पंक आप देखिए किस तरह से रिंग से एग्जिट करते हैं। अब इस तरह का ये अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इसी तरह इनके साथ हुआ था, हालांकि ये बच गए थे। अब फिर इन्होंने ये ट्राई करा है, फिर बच गए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये निकले हैं, इनकी जो बैक है वो पूरी एप्रिन पर टकराई है। एप्रिन एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लेस होता है, हार्ड जगह होती है, जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 हो तो भाई आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भाई आप इंजर्ड हो जाओगे, आपके सारे प्लान चौपट हो जाएंगे। मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक से कहना चाहिए कि भाई आप इस तरह की एग्जिट मत करिए, आप चुपचाप जैसे आते हैं वैसे निकल के, नॉर्मली फॉर्मली जैसे निकलते हैं सारे सुपरस्टार वैसे निकल के आप बाहर आइए। इस तरह का टाइम प्लीज़ आप मत करिए, वरना आप खुद को इंजर्ड कर बैठेंगे। तो फ्रेंड, ये थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। नहीं देखी है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।